के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह मौजूद हैं। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। आप इस बैठक में पहुंचे थे, क्या कुछ चीजें सर आपके द्वारा इस समीक्षा बैठक में रखी गई है? देखिए, ये मीटिंग जो थी इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत नहीं सके, वो अगर समझते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी आशाओं के और उनके अनुमान के विरुद्ध चुनाव परिणाम आए हैं और उसकी वजह मतदाता नहीं बल्कि मतदाता जिसमें वोट डालता है ईवीएम है, बैलेट पेपर हैं, पोस्टल बैलेट पेपर और नई तकनीक जिसमें कई चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं पिछले साल 2 साल में। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में उनको शंका है और उस शंका के परिणाम स्वरूप उनको लगता है कि हम चुनाव हार गए वरना हम जीतते। तो उनको ये कहा गया कि आप वैसे तो रिपोर्ट अभी पार्टी को करेंगे ये, लेकिन उनको ये जरूर कहा गया कि आप अगर इस बात को न्याय उचित समझते हो कि आपके साथ इस किस्म से आशाओं के विपरीत जो बात आई हैं उनमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और ईवीएम ही जिम्मेदार हैं, तो वो इलेक्शन पिटीशन में जाएंगे। सर, आपके द्वारा क्या बातें इस बैठक में रखी गई है? मेरे द्वारा भी इसी में रखी गई चीजें हैं कुछ जो मैंने आपको बताई। बाकी आम साधारण यही बात उठी कि किसके साथ कैसे क्या हुआ, अपने अपने तरीके से सबने। तो क्या आपको भी लगता है कि ईवीएम जो चीजें हैं वो ऐसी वाली चीजें हुई है जिस तरीके के लगातार कांग्रेस के द्वारा एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, चाहे ईवीएम को लेकर के हो जाए या इलेक्शन कमीशन के काम को लेकर के हो जाए, तो क्या आपको भी इस बातों से सहमत है? इलेक्शन कमीशन को तो आप ये मान के चले ना कि सरकार का अंग है, वो संविधान का अंग नहीं है, सरकार का अंग है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे चौधरी बीरेन्द्र सिंह को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस ने मंथन किया है, आज हारे हुए प्रत्याशियों से बातचीत की है। अब ये कहा जा रहा है, जितेंद्र बघेल ने ये कहा, हम सुन भी रहे थे, आपने उनसे बातचीत भी की है कि कानूनी लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस। तो किस तरह की कानूनी लड़ाई ये रहने वाली है? पहले तक तो कांग्रेस और वर्सेस कांग्रेस की स्थिति थी, इनके आपसी बयान ही खत्म नहीं हो रहे थे, लेकिन अब बात ये कह रही है कांग्रेस कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या खुलकर कुछ कहा मीटिंग के बाद उन्होंने? देखिए, अगर बात की जाए, चाहे हम जितेंद्र बघेल की बात करते हैं या फिर कमेटी के अध्यक्ष है करण दलाल, उनकी बात करते हैं, या फिर तमाम जितने भी सदस्य हैं, चाहे आफ्ताब अहमद हो जाए या जो भी नेता वहां पर पहुंचे थे, चौधरी बीरेन्द्र सिंह हो जाए या फिर जितने भी विधायकों को, उम्मीदवारों को बुलाया गया था और जितने पहुंचे थे वहां पर, उन सभी से पूछा गया और सभी कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईवीएम की बात हो जाए या फिर अधिकारियों के अधिकार की बात करी जाए, दुरुपयोग की उनकी बात करी जाए, इस तरह की चीजें खुले रूप में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि स्पष्ट रूप से क्या लीगली मूव करते हुए नजर आएंगे, तो बिल्कुल जितेंद्र बघेल खुले रूप से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लीगली मूव करेंगे। यानी उनके द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी अब रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके बाद तैयार करने के बाद वो कानूनी लड़ाई लड़ेगी। हालांकि देखिए, आखिरी फैसला हाईकमान का रहने वाला है, मगर इस बैठक में कई चीजों को लेकर के डिस्कशन किए गया और जिसके बाद से करण दलाल के द्वारा भी कहा गया कि कई बड़े खुलासे इस समीक्षा बैठक जो आज हुई है, इसमें चर्चाएं की गई है उम्मीदवारों के साथ, तो कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके बाद जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है वो जल्द से जल्द हाईकमान के सामने पेश किया जाएगा। आफ्ताब अहमद के द्वारा भी कहा गया है कि चीजों को रफ्तार तरीके से करने की पूरी कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से 4 दिन के अंदर अंदर दूसरी बैठक भी हो गई, तो बिल्कुल कोशिश है, प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो सच्चाई है वो तमाम यानी सभी नेताओं से के सामने के द्वारा जो टेबल पे कमेटी के सामने रख दिया जाए, जिसके बाद जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। हालांकि बिल्कुल जिस तरीके से जितेंद्र बघेल जी से प्रभारी नियुक्त किया गया है, उनके द्वारा कहा गया है कि लीगली मूव करते हुए नजर आएंगे। मगर देखिए, और लीगल भी एडवाइस जो एडवाइजरी है उन सभी से जो पैनल होगी उनसे भी कंसल्ट किया जाएगा, जिसके बाद फिर लीगली मूव करता हुआ कांग्रेस नजर आ सकता है। और ये कब तक चलता रहेगा ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।